हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवन सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 8 तारीख को जो केसों की सुनवाई है उसमें हमारा नाम तो है ही नहीं, लेकिन उसके साथ कुछ मिसलेनियस केसेज भी हैं। अब ये तो 8 तारीख का मैटर है, लेकिन 9 तारीख की अभी तक 9:18 को 6 तारीख को तो कोई सूचना नहीं है। इसका पता चलेगा शाम को लगभग 8:30 बजे परसों 9 तारीख को हमारे केस की सुनवाई है या नहीं। और 3 जजों की बेंच जो है 2 में कन्वर्ट होती है नहीं होती है तो इम्पॉसिबल, लेकिन कुछ भी हो सकता है, पता चलेगा। अब इसको हम यहाँ छोड़ते हैं। आपको पता है कि डेली जे शुक्ला साहब के विचार यहाँ डालते रहते हैं, और ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारा पेंशन अपडेशन था उसके सिग्नेटरीज रहे हुए हैं। ही इज वेरी वेरी ऑनेस्ट पर्सन, एक फियरलेस, आउट स्पोकन, नॉलेज गजब का, हर चीज़ का। हम उनका लेख डेली एक दिन अपने यूट्यूब पर डालते हैं, और एक कमल पाटनी जी का, और इसके बाद एक मैं कमल पाटनी जी का जा रहा हूँ, अभी ये डाल रहा हूँ तो मैं पढ़ के बताता हूँ। और पहले तो इंग्लिश में डालते हैं, दूसरे दिन ही वो इनकी ट्रांसलेशन आ जाती है हिंदी की, वो भी यहाँ आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन आज इन्होंने बहुत बड़ी बात कही शुरू में ही। नो वन इज मोर हेटेड देन ही हु स्पीक द ट्रुथ। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा घृणा उस व्यक्ति से की जाती है जो सच बोलता है। वही टारगेट पर रहता है, उसी की बुराई होती है, उसी के बारे में लोग बात करेंगे। और शुक्ला जी ने ये बात कह करके, ये किसी के बारे में नहीं कह रहे, अपने बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मैं कहा नहीं सत्यवादी आदमी है, आउट स्पोकन, कैंडिडेट एकदम। इन नेताओं की पोल जितनी इन्होंने खोली है शायद किसी ने नहीं खोली होगी। अब पोल खोलोगे तो भाई स्वाभाविक सी बात है, हिट तो करेंगे ही लोग बाग। सच बोलोगे तो आप घृणा के पात्र होंगे, सीधा साधा है। लेकिन जो व्यक्ति साहसी होता है और जो चरित्रवान होता है, वो सच बोलने से नहीं चूकता। दुनिया जो कुछ है कुछ भी कहे, उसी के बारे में लिखा है। इफ़ यू डिस्क्राइब द कंडीशंस ऑफ बैंकमैन इन 1946 एंड 2025, पूरा 1946 में IBA बना, उस समय ही EIBA बना, और 2026-25 तक की कहानी बताते हैं, और इसको 2 भागों में बांटा बहुत ही सही तरीके से, सटीक चित्रण। We can see 2 different and quite contradictory conditions. We can take it as tale of 2 traverse times, one from 1946 to 1995 and other from 1996 to 2025. We can describe it similar to opening passage of Charles Dickens' novel, A Tale of Two Cities, which tells the paradox of the turbulent French Revolution, highlights the extreme social contradictions like hope versus despair, wealth versus poverty, and wisdom versus foolishness, reflecting an era of drastic change and conflict in both London and Paris. The sad iconic passage reads as follows. ये सारी की सारी जो भी इन्होंने ये कहा है, वो कहते हैं ना, वैचारिक श्रेष्ठता है ये। जो आदमी पढ़ा लिखा होता है, जिसको नॉलेज होता है, वही इन चीज़ों को जानता है। इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस, इट वॉज द एपक ऑफ बिलीफ, इट वॉज द एपक ऑफ इनक्रेडिबिलिटी, इट वॉज द सीजन ऑफ लाइट एंड इट वॉज द सीजन ऑफ डार्कनेस, it was the spring of hope and it was the winter of despair. इन्होंने ये ऊपर जो बात कही थी, कौन सा था, चार्ल्स डिकन्स नोवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज, वहाँ की कहानी गई है। विपरीत अवस्थाएं, लगभग वही यहाँ पेंशन अपडेशन में हो रहा है। द पीरियड 1946 to 1995 of the Bankman movement can be taken as a
revolutionary time in which numerous turbulent and traversed situations were surmounted and turned into historical achievements. The first revolutionary change of this era was the coming up of AIBEA, the Union of Bankmen. इस बीच में 1946 से लेकर के 1995 तक ये AIBA की बात कहते हैं, और ये जो यूनियन थी, ये यूनियन थी बैंकमैनों की यूनियन थी. At the national level, within a few years, the bankmen threw off the yoke of oppression, exploitation, hire and fire policies of bank management. It marched from the streets to the courts and brought bank management to their knees. The bank management was forced to settle the issues of the bankmen through mutual negotiation and settlement, and thus began a second era, which is known as bilateralism. This era brought management to the table to negotiate and settle the salaries, allowances, and other services conditions of bank employees. दोस्तों, जिस प्रकार से शुक्ला जी ने चीज़ों को वर्णन किया है, इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है. A new dawn in banking industry occurred 1969. और एक नया प्रभात आया बैंकों में, क्योंकि पीछे से बना रखा था मामला ठीक ठाक, और जब नेशनलाइजेशन हुआ था. When 14 major commercial banks were nationalized, this was the third revolutionary change of far-reaching consequences. This opened the floodgates to banking expansion and employment opportunities. In 1980, 6 more major commercial banks were taken over by the government. This strengthened PSB's bankmen representatives reached on the boards of these banks. और इतने काम हुए नेशनलाइजेशन होने के बाद बैंकों के बोर्डों पर, और जो कर्मचारी थे वहाँ पर बोर्डों पर आ गए थे. The gap between management and the bankmen was averaged through this participative management policy. Bilateralism continued to flourish. By the mid-1980s, bank employees aspired to a defined pension and waged a struggle. This was a huge demand. Its objective was to secure past retirement, social and economic security of bank employees. Achieved pension 1983. This was the fifth landmark achievement. It was all the result of struggles and strong will of one organization, AIBEA. क्या चीज़ थी AIBEA और आज क्या बन गया? All this happened amid huge difference of opinions and mutual tension among bank unions. Therefore, 1946 to 1995 is called the golden era of the bank employee movement, where all stakeholders prospered and the industry grew at an unprecedented pace. 1946-1995, best of time, age of wisdom, epoch of belief, season of light, spring of hope. In the next part of this article, we shall talk about 1996 and 2025 era, which is in contrast to 1946 and 1995. It notes to decay and downfall of a great movement at unending pace. The worst phase indeed, where we see unending foolishness, incredulity, darkness and despair. और आगे इतना ही कहने के बाद बोलने में आगे और आगे जो जैसे उनका आता है तो मैं डालूंगा कि 1996 से आगे 2025 तक क्या हुआ, 1946 से लेकर 1995 तक क्या हुआ, ये सारा मैंने बता दिया. उसके बाद क्या हुआ, जब मेरे पास कल उनका पास आ जाएगा, जब मैं उनको डालूंगा. और ये है आपके जैन शुक्ला जी, जो आदमी को इतना अच्छा नॉलेज हो और इतनी बढ़िया तरीके से बातों को कहता हो. Such a person must have been in the forefront of the movement that is going on there. Anyway, उनके विचार आते हैं, डालते रहते हैं. और इसके बाद में एडवोकेट कमल पाटनी जी का लेख डालूंगा. उनको तो आप जानते ही हो, डरते फड़ते हो किसी है नहीं, एकदम फ्रैंक, कैंडिड, आउट स्पोकन, फियरलेसनेस. ये अपने फिलोसफर हैं, फिलोसफर टाइप में, अच्छा खासा नॉलेज है बैंकिंग का. और एडवोकेट पाटनी जी सब चीज़ों को सपाट करते हुए चलते हैं, वो बुलडोजर टाइप आदमी हैं. उनका भी आएगा.
साफ साफ कहते हैं सारी बातों को। इन सबको हम अपने चैनल पर जगह देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बैंक में भारोवर करके आए और लोग उनके बारे में जाने। अब यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।